हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जीके जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर आज 29 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करके देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है अमरकंटक के पठार से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है। मतलब जो भारत में हरित क्रांति हुई थी तो उसको उसका जनक किसको माना जाता है, ये माना जाता है MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो। जो हरित क्रांति हुई थी 1967 से 1970 तक के बीच में हुई थी। इनके 3 चरण चले थे, ठीक है। तो उसी में भारत में जो जनक माना जाता है इसका श्रेय दिया जाता है MS स्वामीनाथन को। और जो विश्व में जनक दिया जाता है किसको दिया जाता है, ये नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये अमेरिकी एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने विश्व में हरित क्रांति का प्रचार प्रसार किया था, मतलब बढ़ावा या जानकारी दी थी इसके बारे में, ठीक है। ये बताना है। जैसे वर्गीज कुरियन है, ये हैं ऑपरेशन फ्लड यानी कि दुग्ध क्रांति के जनक। दुग्ध क्रांति, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, यानी कि सफ़ेद क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। ये उसके जनक थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर किस भारतीय राज्य में है। मतलब कुशीनगर जो है वो किस राज्य में स्थित है, ये है कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बौद्ध का प्रमुख तीर्थ स्थल कुशीनगर है, ये भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, बिहार की राजधानी पटना है, और सिक्किम ये इसकी राजधानी है गंगटोक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पता क्वेश्चन नंबर 4, अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर किस नदी के तट पर बनाया गया। मतलब अमरावती जो स्कूल है वो किस नदी के तट पर बनाया गया, ये बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो, कृष्णा नदी पर, ठीक है। जो कृष्णा नदी के रिसर्च और उसके डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे पढ़ाई लिखाई होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में, AP, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश भारत में पहली रेल कब चली थी। जो ब्रिटिश भारत था इसमें पहली रेल कब चली थी, ये जो चली थी 1853 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में पहली रेल 1853 में चलाई गई थी, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस खेल में गेंद की पासिंग, किकिंग, हैंडिंग और थ्रोइंग शामिल होती है, ठीक है। ये जो शब्द है पासिंग, किकिंग, हैंडिंग और थ्रोइंग, ये किस गेम से संबंधित है ये खेल, ठीक है। तो ये खेल है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे किसी को बॉल पास करना है, किक करना है बॉल को, हैंडिंग करना है या थ्रो करना है बॉल को, ये शब्द फुटबॉल से संबंधित है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7, प्रधान मध्याह्न रेखा निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। जो प्रधान मध्याह्न रेखा है ये किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, ये होकर गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। और अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। कर्क, भूमध्य और मकर, तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। बीच में जो है ये बीचों बीच पृथ्वी की काल्पनिक रेखा खींची गई है, जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री लाइन। ये बात ध्यान रखनी है। ऊपर वाली कर्क रेखा है, ये है भूमध्य रेखा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, लोएस पठार कहाँ स्थित है। जो लोएस का पठार है ये कहाँ स्थित है, ये है चीन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लोएस का पठार चीन में स्थित है। टकला मकान का भी पठार चीन में स्थित है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। जो चार्ल्स कॉर्नवालिस थे
इन्होंने 1793 में स्थायी बंदोबस्त कहाँ पर सबसे प्रथम लागू किया था? ये लागू किया था बंगाल में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, इसमें से एक भी ऑप्शन बंगाल में नहीं है, बंगाल। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, इसमें लागू किया था बंगाल में 1793 में। ठीक है, इसके बाद 17 में लागू किया है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। वे संसाधन जिनका वर्षों तक उपयोग होने पर उनका क्षय हो, मतलब जो वर्षों तक उपयोग हो जाते हैं उनका क्षय हो जाता है, उनको क्या कहलाता है? उनको कहलाता है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। ठीक है, जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन होते हैं वे क्षय नहीं होते हैं कभी भी, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे अनवीकरणीय, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये अनवीकरणीय ऊर्जा है, ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। और जैसे नवीकरणीय ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा हो गई, जैसे विंड वेन हो गई, ठीक है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। सभी समांतर किरणें खुरदरी या असमतल सतह से टकरा कर परिवर्तित होने पर समांतर नहीं रहती हैं, यह परावर्तन क्या कहलाता है? मतलब ये जो परावर्तन है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विसरित परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ये थे वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बी, ये थे वॉरेन हेस्टिंग, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया है? ये है आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? ये था गोवा, इसको ध्यान रखना। इसके बाद उत्तराखंड भी इसको अपना रहा है, उत्तराखंड। ठीक है, यूके, ऐसे कई राज्य इसके अग्रसर हो रहे हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। आवेशित वस्तु से अर्थ में आवेश के हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है अर्थिंग, मतलब अर्थ में हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इसको कहते हैं अर्थिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बता क्वेश्चन नंबर 15। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है, टिस्को किसका उदाहरण है? ठीक है, मतलब टिस्को जो है किसका उदाहरण है? ये है एक निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। अनुमान की अवधारणा क्या दर्शाती है? जो अनुमान होता है इसकी अवधारणा क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है अनुमति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुमान की अवधारणा अनुमति को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? जो हार्नबिल महोत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो हार्नबिल पक्षी है ये नागालैंड का राजकीय पक्षी भी है, राजकीय पक्षी भी है। इसी के विलुप्त होने के कगार पे भी ये नागालैंड की प्रजातियां, इसको बचाव के लिए हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है बड़े भव्य तरीके से, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, हार्नबिल पक्षी है जो नागालैंड का राजकीय पक्षी भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया था? जो मद्रास राज्य है इसका नाम बदलकर जो तमिलनाडु है ये कब किया गया था? ये किया गया था 1969 को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु 1969 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? जो कॉर्नर किक होता है मतलब कॉर्नर पे खड़े होकर किक मारी जाती है, ये शब्द है ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे गली या गूगली, विकेट, लेग बाई, बाई बिफोर, ये क्रिकेट से संबंधित होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। दक्षिण भारत क्या है? मतलब दक्षिण जो भारत है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? इसका मतलब ये है, मतलब ये कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट है। इसमें क्वेश्चन बनता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी
क्या है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मतलब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुदी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनायमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? जो संपत्ति का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद है 300A, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 300A जो पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, इसको एक लीगल राइट बनाया गया संविधान संशोधन द्वारा, जो कि आर्टिकल 300A में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो रहता है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस राज्य में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक संख्या है? जो लोकसभा की सीटें की सर्वाधिक संख्या है ये है उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। यहाँ है 80 सीटें, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा निम्न में से क्या शामिल है? जो न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा है वो किस में शामिल है? ये शामिल है रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, 1 kg ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? मतलब 1 kg के ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न जो पूर्ण ऊष्मीय मात्रा जो होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैलोरी जनन मान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कैलोरी जनन मान कहा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश से हैं? जो राफेल नडाल हैं ये किस देश के खिलाड़ी हैं जो प्रसिद्ध हैं? ये हैं स्पेन के खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। स्पेन के स्टार प्लेयर हैं जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीनों ग्रैंड स्लैम में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीत रखे हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? ठीक है, ये दिया गया है आर्टिकल 370 के तहत, अनुच्छेद धारा यानी कि 370 है जो है, इसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि 2019 के बाद से इसका प्रभाव काफ़ी हद तक कम किया गया, धारा 370 को हटाकर। ये बात ध्यान रखनी है, जम्मू कश्मीर उसी को हटाकर जो पहले एक राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 यूटी में, जो कि JNK यूटी, एक यूटी ये है, एक ये लद्दाख, ये बात ध्यान रखनी है। दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ये बात ध्यान रखनी है 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, जी सुब्रमण्य अय्यर और आनंद चालू ने 1884 में किस सभा की स्थापना की थी? ठीक है, ये की थी मद्रास महाजन सभा की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जी सुब्रमण्य अय्यर और आनंद चालू ने 1884 में की थी, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, किस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है? मतलब जो पदार्थ है वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसमें होती है दहन प्रक्रिया में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कहाँ पोर्ट वाइन का उत्पादन होता है? जो पोर्ट वाइन होती हैं इनका उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, यानी पुर्तगीज में ही पोर्ट वाइन का उत्पादन होता है, प्रमुखता, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? जो भारत के संविधान में मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? ये कहा जाता है मौलिक अधिकार को, जो फंडामेंटल राइट है हमारे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो फंडामेंटल राइट है इनको ही भारत का मतलब मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारतीय व्यक्तियों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, भूकंप के अति संभावित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? मतलब भूकंप के द्वारा जो अति संभावित जो रेड जोन में होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सिस्मिक जोन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। मतलब बिल्कुल सिस्मोग्राफी जो है भूकंप का अध्ययन कहते हैं, जो सिस्मिक होता है, सिस्मिक शब्द ये सिस्मोग्राफी से ही लिया गया, मतलब सिस्मिक जोन जो भूकंपिक क्षेत्र हैं इनको सिस्मिक जोन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है क्वेश्चन नंबर 32, विश्व बैंक द्वारा अत्यधिक निर्धनता को कैसे परिभाषित किया गया है? मतलब अत्यधिक निर्धनता जो बहुत ही गरीब है उनको कैसे परिभाषित किया गया है? ये किया गया है
1.90 प्रतिदिन से कम निर्वाह करने वाले लोग, जो डॉलर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1.90 डॉलर से प्रतिदिन से कम निर्वाह करने वाले लोगों को अत्यधिक निर्धनता वाले लोग कहा गया है। ठीक है, $1 के बराबर प्रेजेंट में 80 रुपये के समान इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इसका समझ लीजिए 90, तो समथिंग समझ लीजिए 155 रुपये। अगर इससे भी प्रतिदिन कम में निर्वाह कर रहे हैं तो उनको अत्यधिक निर्धनता के अंतर्गत रखा गया, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। था क्वेश्चन नंबर 33, अंडे देने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? जो अंडे देने वाले जानवर होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ओवीपैरस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, उनको कहा जाता है ओवीपैरस। ठीक है, और जो स्तनपायी होते हैं ये दूध देने वाले होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, संसदीय व्यवस्था में सरकार का मुखिया कौन होता है? जो संसदीय व्यवस्था होती है इसमें सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय व्यवस्था में सरकार का मुखिया होता है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था? मतलब 2018 में किसको राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया? ये दिया गया था सैखोम मीराबाई चानू को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इनका संबंध मणिपुर से है, ये बात ध्यान रखनी है, मणिपुर से। और ये बॉक्सर हैं, बॉक्सर मीराबाई चानू, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 324 है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला निम्न में से कौन सी थी? तो ये थी कादम्बिनी गांगुली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कादम्बिनी गांगुली कलकत्ता विश्वविद्यालय से जो पहली स्नातक की डिग्री हासिल की, और ये भारत की पहली स्नातक भी थी कादम्बिनी गांगुली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी झील विशाल झीलों के समूह में शामिल नहीं है? जो ग्रेट झील है उन झीलों के शामिल नहीं है। जो ग्रेट 5 लेक हैं उनमें से कौन सी झील शामिल नहीं है? ये झील है अथावास्का झील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अथावास्का झील इसमें शामिल लीजिए। ह्यूरॉन है, ओंटेरियो है, एरी है। ठीक है, ये झीलें शामिल हैं ग्रेट 5 लेक्स में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, 1895 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो 1895 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, धातुओं का वह गुण क्या कहलाता है जिसके द्वारा इन्हें पीट कर पतली सीट जो बनाई जाती है, वो धातुओं का कौन सा गुण कहलाता है? ये कहलाता है अधात वर्धनीयता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अधात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन का संबंध वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से है? जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में लागू किया गया था? ये किया गया था 101 का प्रस्ताव चढ़ाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। और ये 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, दौड़ प्रतिस्पर्धा के निम्न में से किस वर्ग में बैडमिंटन एक्सचेंज शामिल होता है? ये होता है 4x100 यानी कि रिले। जो 100 मीटर की जो 4 स्प्रिंटें होती हैं, रिले होती हैं, ये इसमें बैटन एक्सचेंज, मतलब कुछ एक हाथ में होता है, वो चीज़ दूसरे प्लेयर को देनी पड़ती है, उसमें रिले दौड़ ये ऐसे ही की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, बुग्याल जो कि उच्च पर्वतीय मैदान होते हैं किस राज्य में पाए जाते हैं? जो बुग्याल है ये किस राज्य में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बुग्याल जो है उच्च पर्वतीय मैदान है जो कि उत्तराखंड में पाए जाते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में मर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में दून और बुग्याल दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44, सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से होकर आती है? जो सतलुज नदी है भारत में किस दर्रे से होकर आती है? ये है शिपकीला दर्रा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सतलुज नदी शिपकीला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल
में स्थित है, ये यहाँ से भारत में एंटर करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस खेल में फ्लोर एक्सरसाइज भी सम्मिलित है? जो फ्लोर एक्सरसाइज है ये किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है जिम्नास्टिक्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है जिम्नास्टिक्स से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से क्या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में से कौन सा रूप है? ठीक है, जो ऊर्जा का गैर परंपरागत रूप है ये है कोयला। ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर है। सौर, पवन, ज्वार ये जो है वे परंपरागत स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का उपयोग केवल किसके परामर्श से कर सकता है? ये जो है ये मंत्री परिषद के परामर्श से कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48, वह साइट जहां अंतःस्रावी ग्रंथियां किस अंग विशेष तक पहुंचाने के लिए रक्त प्रवाह में हार्मोन स्रावित करती हैं, किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, उनको जाना जाता है टारगेट साइट्स के नाम से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, प्रति 1000 लोगों में निश्चित अवधि के दौरान मरने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है मृत्यु दर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रजनन में हाइड्रा में अंकुर से नए जीवों का विकास होता है? ठीक, किस प्रकार के प्रजनन से? ये हो जाता है मुकुलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में अंकुर के नए जीवों का विकास होता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाएं, अपने प्यारे साथियों को भी शेयर करें सेशन, इससे उनको भी एग्जाम में मदद मिल सके। तो मिलते हैं एक ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।